हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। ये क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that a first term a is a first term and D the common difference. A is the first term and D is the common difference and AN is the nth term of the AP. सबसे पहला पार्ट देखिए बच्चे, ये फर्स्ट टर्म दिया है, ये कॉमन डिफरेंस है, ये nth टर्म है और ये nth टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। पहला पार्ट इसका देखते हैं बच्चों। पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला में क्या क्या दे रखा है? ए की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है और ए एन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। यानी कि एन इज इक्वल टू 8 के लिए ए एन फाइंड करना है। इट मीन्स हमको ए 8 कैलकुलेट करना है। तो यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आप ए एन का फॉर्मूला याद है आपको? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने करवाया हुआ है। ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो ए एट क्या हो जाएगा बच्चों? ए एट इज इक्वल्स टू ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस 7 डी। ए की वैल्यू आपको मालूम है, डी की वैल्यू मालूम है। यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू 3। कितना हो जाएगा बच्चों? 7 प्लस 7 3 ज़ा 21 दैट इज इक्वल्स टू 28। तो इस तरीके से ये आपका पहला पार्ट हो गया। ए एट का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या क्या दे रखा है बच्चों। सेकंड पार्ट में दिया है, सेकंड पार्ट में दे रखा है आपको स्मॉल ए का वैल्यू -18, डी अननोन है, डी आपको फाइंड आउट करना है। एन दिया है बच्चों 10 और ए एन दे रखा है 0। इसके लिए आपको डी कैलकुलेट करना है। तो वही फॉर्मूला यूज होगा। चूंकि ए एन इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो एन के फॉर्मूले में रखिए। ए एन क्या है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले रखना है। ए की वैल्यू यहाँ, ए एन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ए की वैल्यू -18 है, प्लस एन की वैल्यू 10 दे रखा है, 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। -18 है, इधर शिफ्ट होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? +18 हो जाएगा। हो जाएगा ओके। सो इधर क्या हो जाएगा? 9d हो जाएगा, प्लस 9d, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। डी की वैल्यू 2 आ गया, डी का वैल्यू 2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि ए आपको फाइंड आउट करना है, डी -3 है, एन 18 है और ए एन 5 है। ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों, ए फाइंड करना है। डी आपको क्या दे रखा है? -3 दे रखा है, एन 18, डी -3, एन 18 और ए एन इज इक्वल्स टू दे रखा है बच्चों -5। ए एन इज इक्वल्स टू -5। कैलकुलेट करते हैं फटाफट। ये इजी क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है। जस्ट आप क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला फिर से वही लिखेंगे बच्चों हम लोग। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इज इट क्लियर? यहाँ पे ए एन दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है। सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू -5, ए का वैल्यू अननोन है, ए को एज इट इज रखेंगे। एन की वैल्यू 18 है, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों? -3 है। यहाँ -5 हो गया इज इक्वल्स टू ए। ये 17 इंटू ये 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 17 इंटू -3 क्या हो जाएगा? -51। -51 है, ये इधर जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? +51, यानी +51 इज इक्वल्स टू ए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 51 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ये आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया है? -18.9, 2.5, 3.6। फोर्थ पार्ट में बच्चों दिया है ए का वैल्यू -18.9, डी का वैल्यू 3.6 सॉरी 2.5, 2.5, एन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ए एन दे रखा है 3.6। करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चों हम लोग। ए एन इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। क्या क्या गिवन है? ए गिवन है, एन अननोन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। रख दीजिए यहाँ पे 3.6 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, डी दे रखा है 2.5। ये देखिए माइनस है, इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा प्लस। सो बच्चों देखिए यहाँ पे एन एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं बच्चों, ये देखिए क्या हो जाएगा 22.5 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 2.5। अब यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब ये देखिए एन माइनस वन, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 आ जाएगा, एन माइनस वन। सो एन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? एन इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। यही आपका आंसर फाइंड आउट करना था, तो ये आपका आंसर हो गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या दिया 3.50105। लास्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ए का वैल्यू 3.5, डी का वैल्यू 0, एन का वैल्यू 105। आपको ए एन फाइंड आउट करना है, आपको ए एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें ए एन क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन आपको फाइंड आउट करना है। ए का वैल्यू 3.5 है, डी का वैल्यू 0 है, एन माइनस वन, एन की वैल्यू 105 माइनस वन इंटू 0। ये 0 हो जाएगा, मतलब ए एन भी हमारा यानी कि ए 105 भी हमारा क्या होगा बच्चों 3.5 ही होगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन।